नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटिज़म इस एक बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में। आखिर ये क्या है, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके पीछे क्या कारण है। इसकी आयुर्वेद के अनुसार क्या ट्रीटमेंट की जा सकती है। क्या ऐसे बच्चों को हम समाज में दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ में स्कूल पढ़ने भेज सकते हैं या उसको इस लेवल तक लेकर आ सकते हैं कि वो सही बच्चों के साथ में मिलकर खेल सकें। इन सभी क्वेश्चंस का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज इन सब वीडियो मिलने वाला है। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में इसके लक्षण और इसके जो कारण से पीछे छुपे हैं उसके बारे में बात की जाएगी और नेक्स्ट पार्ट में इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आयुर्वेद में उन सब के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑटिज़म क्या होता है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं, ये सब बात हम करते हैं आज। ऑटिज़म एक बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसमें बच्चे की फ़िज़िकल ग्रोथ तो होती है लेकिन उसका कहीं ना कहीं ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। कोई भी बच्चा जब अपने आप ही खेल में लगा रहता है, दूसरे बच्चों के साथ मिक्स होकर, इकट्ठा होकर वो नहीं खेल रहा। जिस गेम से, जिस खिलौने से वो खेल रहा है, लगातार उससे खेलता रहता है। उसके पेरेंट्स, माँ या फादर के जब उसे आवाज़ देना, उसके बाद भी वो अगर आई कांटेक्ट के साथ में उनकी तरफ नहीं देखता या उनसे बात नहीं करता, जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है तो जैसे कि एक्सपेक्टेड होता है बच्चा वो 2 अक्षरों वाले शब्द बोले, मामा, पापा, चाचा, काका, इस तरह के शब्द वो बोले, पर वो नहीं बोल पाए। तो ये सभी लक्षण जो होते हैं वो एक अलार्मिंग साइन की तरह होते हैं कि हाँ, उस बच्चे में कोई ना कोई बिहेवियर डिसऑर्डर होने लगा है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे बच्चे कई बारी ये भी नहीं समझ पाते कोई खतरे वाली चीज़ उनके सामने है, कोई उनको हार्म करने वाली चीज़ उनके पास में है। वो खेले मगन रहते हैं, अपने आई कांटेक्ट नहीं करते। कई बार उनको सुसु पॉटी की भी उन्हें पता नहीं होता, उसकी ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिल पाती है, उसे समझ नहीं पाते, बता नहीं पाते। कई बार वो डर जाते हैं, थोड़ा सा भी उन्हें डांटने पर या कुछ चीज़ से उन्हें मना कर देने पे, ऐसा मत करो, तो वो डर भी जाते हैं, रोने लगते हैं बहुत जल्दी। कई बार ऐसे बच्चे चिल्लाने बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो इस तरह के सारे सिम्टम्स जब आपको दिखने लगे, किसी बच्चे में दिखाई देने लगे, तो हमें किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए। जितनी जल्दी आप संपर्क करेंगे, जितनी जल्दी आप उसके ऊपर कुछ काम करना शुरू करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, तो उस बच्चे को हम ठीक करने की तरफ अगला स्टेप ले सकते हैं। मेरे ही बच्चे को ऑटिज़म क्यों, ये सवाल हर उस पेरेंट के मन में उठता है जिनके बच्चे को ऑटिज़म या कोई बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसका कोई भी स्पष्ट उत्तर शास्त्र के पास में नहीं है, लेकिन जितने भी कारण हैं सभी हाइपोथेसिस या थ्योरीज़ ही हैं जिनको हम एक संभाव्य कारण मान सकते हैं ऑटिज़म का। सबसे पहला है हेरिडिटरी या फिर आनुवंशिकता। किसी भी महिला का अगर पहला बेबी जिसमें ऑटिज़म डिटेक्ट हो चुका है, ऑटिज़म है, तो ऐसे उनके सेकंड बेबी में या नेक्स्ट बेबी में ऑटिज़म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कारण। उनमें भी है कि जिन महिलाओं को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या फिर उनके उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहना, थायराइड की दिक्कत, इस तरह की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर ऐसा रहेगा तो उसकी वजह से जो आगे आने वाला बेबी है उसके जीन्स में या उसकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं, इसकी वजह से ऑटिज़म हो सकता है। दूसरा है कि उनका खाने पीना, जो उनका डाइट है, उसमें अगर कुछ मेन चीज़ें जो पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ अगर कम होंगी, जो ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फेरेटिन है, विटामिन D3 है, ये ब्रेन के लिए पोषक तत्व हैं, फॉलिक एसिड है, ये शुरुआत से दी जाती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर इनकी कमी रह जाए, उनके खाने पीने के थ्रू कमी रह जाए, तो इसकी वजह से भी कुछ चेंजेस आगे बच्चे में देखे जा सकते हैं। तीसरा उनका है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाई ग्रेड फीवर आ जाए या कोई वायरल डिजीज़ हो जाएं और उसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए खानी पड़े, कुछ 15-20 महीने के लिए मेडिसिन खानी पड़े या एंटीबायोटिक्स खानी पड़े, तो उनका भी बुरा असर देखा जा सकता है। इसकी वजह से कुछ चेंजेस बच्चे में आ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉल्यूशन। आजकल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और जो महिलाएं डेली काम के लिए बाहर जा रही हैं, घर से बाहर जॉब के लिए बाहर जा रही हैं, ऐसा उन्हें घंटों ही ट्रैवलिंग में टाइम बिताना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी बॉडी में जाकर मिक्स हो रहे हैं, ब्लड से मिक्स हो जाते हैं और फिर प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं। ये भी कुछ चेंजेस बेबी में ये अपना बुरा असर बेबी में दिखा सकते हैं। जो केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनका बहुत बुरा असर उस बेबी ग्रोथ पर पड़ सकता है। नेक्स्ट है
जो आजकल के टाइम में लेट मैरिजेस हो रही हैं। पहले 16 वर्ष आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली सही एज बताई गई है मैरिज के, लेकिन आजकल जॉब और पढ़ाई के कारण लेडीज़ फीमेल्स में लेट मैरिजेस होती हैं। 20, 25, 30 साल तक की एज तक मैरिजेस नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से भी कुछ चेंजेस, कुछ गलत इफ़ेक्ट्स आगे बेबी पर देखने को मिलते हैं। लेट प्रेगनेंसीज़ होती हैं। नेक्स्ट एक और कारण है कि आजकल सिजेरियन का प्रमाण हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? जो लेडी है, फीमेल है, उसका सत्व मतलब सहन करने शक्ति कम है या कोई और कारण है, वो बात अलग है। लेकिन सिजेरियंस का प्रमाण आप देखेंगे कि बढ़ता ही जा रहा है और इसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो बेबी के ऊपर देखने को मिल सकता है। बर्थ के बाद में ऐसे क्या चेंजेस हैं या ऐसे उसके लाइफस्टाइल में क्या चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, इसकी वजह से उसका बुरा असर पड़ता है और उसको ऑटिज्म जैसा ये जो रोग है या फिर रोग या बिहेवियर डिसऑर्डर हम कह सकते हैं। सबसे पहला तो आज का बड़ा कारण है मोबाइल का, सेल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। छोटे से बच्चे को आजकल पेरेंट्स अपने आप ही उस सेल के साथ मोबाइल के खेलने को देते हैं। खाना खिलाना है, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल पर मूवीज़ दिखाना, कार्टून्स दिखाना या कुछ भी सॉन्ग्स लगा देना, ऐसी चीज़ें शुरुआत से देखी जा रही हैं। उससे जो रेडिएशंस हैं इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट उस बच्चे के ब्रेन पर पड़ता है। मदर के जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तब से लेकर करीब 4 से 5 साल तक की उम्र तक बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं, न्यूरॉन्स जुड़ रहे होते हैं और ऐसे समय पर जब कोई नेगेटिव रेडिएशंस या बुरी रेडिएशंस, किसी केमिकल्स का असर उसके दिमाग पर होता है तो उसकी वजह से उसके सेल्स डैमेज भी हो सकते हैं, प्रॉपर ग्रो नहीं करते और जिसकी वजह से इस तरह के बिहेवियर डिसऑर्डर बच्चे में हाइपर एक्टिविटी देखा जाना या उसके डलनेस होना या उसको मिक्सअप ना होना सोसाइटी के साथ में, आई कांटेक्ट ना करना, इस तरह की चेंजेस देखे जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पाचन संस्थान या पाचन शक्ति का सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। बोला गया है कि या एव पित्त धरा कला सा एव मज्जा धरा कला, यानी कि अगर पाचन संस्थान अच्छा होगा, गट बैक्टीरिया, गट हेल्थ अच्छी होगी तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। लेकिन आजकल के बच्चों की डाइट में जो जंक फूड शुरुआत से ही देना शुरू कर देते हैं, जंक फूड, प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स ऐडेड होते हैं खाने में, कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके गट हेल्थ को, गट में होने वाले बैक्टीरियाज़ को नष्ट कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका बुरा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता ही पड़ता है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज शुरुआत से ही, जब भी बच्चे को छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती है तो हाई डोज में एंटीबायोटिक्स देना, ये भी कहीं ना कहीं उनके गट बैक्टीरियाज़ को या उनकी मेंटल हेल्थ को बुरा असर डाल रहा है। बच्चे को थोड़ा सा बुखार होता है तो उसे हाई डोज में PCM देना, पैरासीटामोल की ओवरडोज होना, ये भी कहीं ना कहीं बच्चों के गट बैक्टीरियाज़ के लिए या उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बुरा असर एक हो सकता है। आजकल जो वैक्सीन्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं बच्चों को, वो वैक्सीन्स के जो बैक्टीरियाज़ या वायरसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं। हम आज नहीं समझ पा रहे हैं, पर रिसर्चेस हो रही हैं कि कौन से वायरसेस या कौन से जो वैक्सीन्स है जो हमारी बॉडी में जाकर ऐसा कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें आगे जाकर दे सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में डेली रूटीन में ऐसा हो रहा है बच्चों के साथ में। हम सब पेरेंट्स को इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा। और हाँ, प्रेगनेंसी ही नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही पेरेंट्स को अलर्ट होकर उसकी तैयारी करनी होगी कि जिस वजह से इस तरह के जो रोग हैं, जो ऑटिज़म एक तरह का ये बिहेवियर डिसऑर्डर है, ये आगे बच्चे में ना पनपे।